राधे सभी को। आज हम दिखाएंगे हमने वट सावित्री व्रत की पूजा की और पितरों के लिए भोग बनाया है। वह देखिए आप हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। सबसे पहले हम सुबह उठे, नहाए धोए, उसके बाद में अब हमने करी है खीर की तैयारी। खीर की तैयारी के साथ में फिर हमने यह बनाया आलू की सब्ज़ी, भंडारे जैसी। पूरियों के साथ में भंडारे जैसी सब्ज़ी अच्छी लगती है तो इसलिए हमने ये बनाई। और ये हमने देखिए खीर हमारी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद में हमने कढ़ाई में रिफाइंड रख दिया गर्म होने के लिए और अब हम अपनी पूरियाँ बना के तलते जाएंगे। अब ये देखिए पूरी डाल दी है, पूरी फूलती हुई मस्त वाली पूरी बन जाएगी। फूली फूली पूरी सबको पसंद है। आप लोग देखते जाइए आगे क्या क्या होता रहता है। पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी और ये हमारी दोनों थाली तैयार हो गई हैं। ये सबसे पहले पूजा की थाली है बट वृक्ष के लिए। फिर उसके बाद में साइड में ये पितरों की थाली थी, उसमें पतिदेव से मैंने भोग लगवाया और उन्होंने पंगारी पे भोग लगाया। फिर श्वेता आ गई थी तो हम लोगों ने मिलकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनी। दोनों ये देखिए क्या क्या बना के लाई हैं, गुलगुले, पूरी, चने। इनके इधर का ये ज़्यादा त्यौहार है। हम लोग तो पूजा पाठ करते हैं, व्रत किया व्रत नहीं होता हमारी साइड, इनकी तरफ व्रत होता है। और ये देखिए चावल का आटा और उसमें हल्दी थी तो उनसे अब पहले वट वृक्ष को तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में फिर इधर मैं भी बैठ गई थी, फिर मैंने भी तिलक लगाना शुरू किया। तिलक लगा के फिर जो हमने खाने में बनाया था फिर उसका भोग लगाया। इसके बाद में फिर हम दिया बाती जलाएंगे। ये तिलक लगाए जा रहे हैं, आधी वीडियो बना रहा था। फिर उसके बाद पूजा पाठ चल रही थी, एक दूसरे से कर रहे थे आदान प्रदान। उसके बाद में भोग रखा मैंने, खीर का भोग, पूरी रखी। श्वेता गुलगुले और पूरी और तरबूज जो फल चल रहे हैं मैंने आम रख दिया, उन्होंने आम, खरबूजा, यही सब चलते हैं भगवान की पूजा में। तो ये सब रखने के बाद में हम दोनों ने फिर दिया बाती जलाई। अब दिया बाती जलाने के बाद में मैं फिर कथा सुनाऊंगी। मैं आदि कह रहा है मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, फिर मैंने बोला दिखा दे थोड़ा सा, तो वो दिखा तो रहा था, उसको लग रहा कि मैं नहीं दिख रही हूँ। उसके बाद में मैंने ये दिया और उसके बाद हमने वहाँ पे कच्चा सूत और कलावा परिक्रमा के लिए बांधा। तो देखते जाइए ये आगे दिए की तैयारी। देख घुमा के साइड में रख दिया, गमले में इतनी जगह नहीं होती। पेड़ पे जाते करने तो शायद बहुत कुछ जगह मिल जाती, पर अपने घर में जितनी जगह के हिसाब से हमने दोनों ने पूजा की। अब ये कलावा बांध के अब हम कथा सुनेंगे। अपने करने लग रही थी और मैं फ़ोन में कथा निकाल रही थी। कथा निकलने के बाद में मैंने फिर कथा करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद में चने चढ़ाए। ये भीगे हुए चने होते हैं, ये उबले चने नहीं होते हैं, इनसे ही भोग लगता है। उसके बाद में ये सब करने के बाद कथा चल रही। फिर इसको भी देखो, मैंने कहा भाई तुझे भी मैं दिखा देती हूँ मेरे लाल, तू भी दिख। उसको भी दिखाया। उसके बाद कह रहा है अरे जल्दी से कथा कर लो, क्या कर रही हो दोनों। फिर उन्होंने उधर कच्चा सूत बांधा। उसके बाद में परिक्रमा लगाया। अब मैंने कथा बाँचनी शुरू कर दी है। इस तरह हमारी पूरी कथा हो जाएगी। कथा सुनने के बाद में दोनों कथा सुनते जाएंगे, बढ़ते रहे, बाँचती रही, चलती रही। इसी तरह कथा करते करते कब समय निकल गया पता भी नहीं चला। विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ एक साथ वन में रहने लगे। वह बहुत सेवा और भाव सबका ध्यान रखती थी। एक दिन सत्यवान की मृत्यु। कथा हमारी संपन्न हुई। उसके बाद में हमने गणेश जी की कथा सुनाई और उसके बाद में अब हमारे कथा संपन्न होने के बाद में हम दोनों परिक्रमा लगाई, साथ साथ परिक्रमा लगा के उसके बाद में फिर बैठ के श्वेता ने मेरे लिए और अपने लिए गहने बनाए। हम दोनों के मंगलसूत्र और दोनों के पतियों के लिए चैन बनाई, चैन पहनाई जाएगी। बाद में वो वीडियो अलग से डालेंगे हम। अब ये लगी हुई हैं, ये देखिए मंगलसूत्र बन के हमारा हो गया है तैयार। मंगलसूत्र पहनने के बाद में फिर हम लोगों ने देखो मेरा मंगलसूत्र और ये मैं दिखा रही हूँ कि देखो मेरा मंगलसूत्र हो गए। उसके बाद में बाल में भी लगा लो। हाँ ठीक है, लगाती दिखा दो मंगलसूत्र। फिर इनके बालों में बालों में लगा लो। मैंने तो लगा लिया था, आदि मेरा कवर नहीं कर पाया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और एक दूसरे को आशीर्वाद दिया। श्वेता ने मेरे चरण स्पर्श किए। उसके बाद आशीर्वाद दे के मैंने कहा भैया सदा सुहागन रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। हमारे तो बड़े बूढ़ों वाले आशीर्वाद होते हैं। ये सब देने के बाद ये देखिए हो गया। फिर उसके बाद में हमने की गेट पे पूजा।
गेट पे भी थापे लगाए जाते हैं। हम लोग स्वास्तिक लगाते हैं, ये लोग थापे। जो चावल का आटा और हल्दी था ना, फिर उसके हमने थापे लगाए। थापे लगाने का मतलब है घर भरा भरा रहे, संपन्नता की किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, सब बस। उसके बाद में मैंने थापे लगा दिए। अब हम लोगों ने ये देखिए थापे लग के अंदर चल दिए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी माताओं बहनों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत की। मंगलसूत्र देख लीजिए दोबारा से, सिंदूर है माता रानी की कृपा से। बस यही सब चीज़ें सभी बहनों की भी बनी रहें और हमारी भी बनी रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।